नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने वाच्य को पढ़ा और वाच्य में हमने पढ़ा कर्तृवाच्य को। तो कर्तृवाच्य में हमने पहचान पड़ी थी, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और उसी के अनुसार क्रिया होती है। वाच्य में हम क्या करते हैं, क्रिया का विकारी रूप पढ़ते, अर्थात कि वाक्य हमने कहा वो किस आधार पर हमने वाक्य को बोला, उसमें क्रिया का क्या रोल है, वो क्रिया किस तरह से बदलती है। तो कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलती है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कर्मवाच्य को। आज हम कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया किस तरह से बदलती है ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। कैसे, आइए देखते हैं कि जैसे मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, हम देख दें, क्योंकि इससे पहले हमने क्रिया को कर्ता के अनुसार बदलते हुए देखा। आज हम क्रिया को कर्म के अनुसार कैसे बदलते देखेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्रिया है हमारी, क्रिया है और कर्म होगा और कर्ता बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कर्ता होगा ही नहीं उस वाक्य में। उस वाक्य में कर्ता होगा, अभी भी होगा, लेकिन फिर भी क्रिया उसके अनुसार नहीं बदलेगी। बस यही देखने वाले। तो कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्म के अनुसार। कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन। जैसे सेम जैसे हमने कर्तृवाच्य में पढ़ा था कि जैसे कर्ता होगा वैसे क्रिया होगी, ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसा कर्म होगा वैसे ही उस काम कर जो वो क्रिया होगी इस वाक्य की, वो वैसे ही बदलेगी, उसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं होगा। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। अब इसमें मोती क्या है, ये कर्ता है, और क्या है, ये पुल्लिंग है। क्या है? कर्ता है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब ये चलाई गई क्या हो गया? क्रिया हो गया। चलाई गई क्या हुआ स्टूडेंट? क्रिया हो गया। और चलाई गई और क्या हो गई? ये भी एक वचन की। लेकिन अब क्या है? गाड़ी क्या हुआ? यहाँ पे कर्म हुआ। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, इन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो कर्म वाच्य जो होते हैं वो हमेशा सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में होते हैं, यानी कि उन वाक्यों की वही कर्म वाच्य होगा जिन वाक्यों में क्रिया सकर्मक होगी, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे। सकर्मक क्रिया अर्थात जहाँ कर्ता भी हो जिस वाक्य में, और कर्म भी हो और क्रिया भी हो, तीनों चीजें जहाँ पर होंगी वहाँ कर्मवाच्य होगा। और जो अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वहाँ पे कर्ता होता है और क्रिया होती है, वहाँ पे कर्म नहीं होता कर्मक क्रिया वाले वाक्यों में। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में ही कर्मवाच्य होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। और अब चेक कर लेते हैं अपने इस वाक्य को कि मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। अब यहाँ पे गाड़ी क्या हुआ और चलाई गई, ये क्रिया हो गया, किसके अनुसार हो गई कि हमने कहा कि कर्म के अनुसार क्रिया होती, तो गाड़ी कर्म है तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होगी। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। मोती क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। अब यहाँ पे हम कर्ता को बदल के देखते हैं कि हमारा जो क्रिया है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। कर्ता को बदल के देख लीजिए, अगर जो क्रिया है वो बदल रही है उसके अनुसार तो फिर कर्मवाच्य नहीं होगा। अगर क्रिया नहीं बदल रही है, कर्ता के बदलने से क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पे वो वाक्य कर्मवाच्य का होगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे लड़की लिख लेते हैं, लड़की द्वारा गाड़ी चलाई गई। वाक्य तो अभी भी सही है, तो गाड़ी चलाई गई। लड़की यहाँ पे देखो पहले पुल्लिंग था तो क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब स्त्रीलिंग है तो क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम यहाँ पे लड़के कर लेते हैं, बहुवचन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लड़के। और हम चेक करते हैं, लड़के द्वारा गाड़ी चलाई गई या लड़कों के द्वारा, ठीक है, लड़कों हो जाएगा, लड़कों के द्वारा गाड़ी चलाई गई। तो क्या फर्क पड़ रहा है क्रिया पे? नहीं फर्क पड़ रहा। इट मीन्स की क्रिया वैसी की वैसी है, वो तो बहुत ढीठ हो गई और वो बदल बिल्कुल नहीं रही है। तो क्या मतलब है, वो क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि जो हमारा कर्म है वो इसके अनुसार है, ठीक है। तो गाड़ी जो है, गाड़ी चलाई गई, गाड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर होता, यहाँ पे होता तो यहाँ पे अगर गाड़ी की जगह हम क्या कर देते? ट्रक,
ट्रक कर देते। अब यहाँ पे कर्ता से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ट्रक चलाई गई, क्या वाक्य सही है? नहीं है। अब यहाँ पे चलिए फिर से वही कर देते हैं। क्या लिखा था हमने? मोती लिखा था, मोती की चलिए श्याम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। श्याम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया और एक वचन हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो श्याम द्वारा ट्रक चलाई गई, क्या वाक्य सही है? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलाया, पुल्लिंग की क्रिया हो जाएगी और गई की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि गाड़ी स्त्रीलिंग थी इसलिए गया, तो क्या हो जाएगा? गया, गया। ठीक है, श्याम द्वारा ट्रक चलाया गया, वाक्य बिल्कुल सही हो गया। ये ट्रक क्या है? देखिए, ट्रक चलाया गया, ट्रक हो गया पुल्लिंग, तो क्रिया हो गई पुल्लिंग की। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे श्याम लिखें या लड़की लिखें या सीता लिखें या गीता लिखें या रानी लिखें, कुछ भी लिखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी, लड़की द्वारा ट्रक चलाया गया, क्रिया नहीं बदलेगी, कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदल रही। अर्थात जब हमारी कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलती और कर्म के बदलने से बदल जाती है क्रिया, कर्म अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग, एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन, तो वहाँ पे हमारा कर्मवाच्य होता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि देखिए कैसे, अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उस वाक्य में आप यही करके देखिए जो मैंने अभी करके देखा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमसे ये नहीं आ रहा और हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम कैसे करें? तो उनको मैं हमेशा बताती हूँ कि आप ऐसे बदल कर देखिए। तो अब देख लेते हैं आगे कि हम इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है। देखिए, हमने ये सीखा एग्जाम्पल से, तो हमने क्या देखा कि हमें कर्ता के बाद में कहीं किसी वाक्यों में, कर्मवाच्य वाले वाक्यों में कभी कभी क्या होता है? कर्ता का लोप होता है। क्या होता है? या तो कर्ता होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू का मतलब क्या है? उसके अनुसार क्रिया नहीं होगी, वही वैल्यू है। तो और अगर कभी, और कर्ता अगर नहीं हो, कभी कभी क्या होता है? कर्ता होता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कभी कभी क्या होता है? कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता छुपा हुआ होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, पतंग उड़ रही है। क्या? पतंग उड़ रही है। अब हमने एक एग्जांपल लिखा, पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या हो गया? कर्म हो गया, और उड़ रही है क्या हो गया? क्रिया हो गया हमारा। तो देखिए, क्रिया और कर्म, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया का, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब पतंग जब कर्म है तो क्या, ये तो कर्म आ गया, अकर्मक क्रिया का कैसे हो गया? क्योंकि इसको उड़ाने वाला जो होगा कोई तो होगा, काम करने वाला कोई तो होगा। ठीक है, खाना खाया, अब खाना खाया, खाना वैसे तो नहीं खाया जाएगा, वैसे चले जाएगा मुंह में? नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि खाने वाला कोई तो होगा, काम करने वाला कोई होगा, तो कर्ता जरूर होगा। तो कर्ता, कर्म और क्रिया किन वाक्यों में आते हैं? सकर्मक क्रिया के वाक्यों में। तो सकर्मक क्रिया हो गई, ये तो हमें पता चल गया। देखिए, पतंग उड़ रही है, तो उड़ रही है क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग की क्रिया हो गई। किसकी हो गई? स्त्रीलिंग की हो गई। और पतंग क्या है हमारी? स्त्रीलिंग। अगर पतंग की जगह हम कुछ और लिख दें, क्या कर दें? देखिए, यहाँ पे कर देते हैं हम कौवा। क्या करते हैं? चलो कौवा नहीं, कुछ और उड़ा देते हैं, कुछ भी उड़ा दो। तो अगर आपने इस तरह से कोई ऐसी चीज उड़ा दी जो स्त्रीलिंग में नहीं है, तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आपने देखा कहीं कहीं क्या होता है? हमारा कर्ता का लोप होता है, कर्ता नहीं होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको देखना है वो कर्म है, उसको करने वाला कोई है अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कहीं कहीं कर्ता का लोप होता है। तो कर्ता होता भी है कर्मवाच्य वाले वाक्यों में, लेकिन उसका क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने से क्रिया को। लेकिन कहीं कहीं कर्ता नहीं होता है, दिखता नहीं है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सीखा हमने। अब हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनली। तो लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपको छोटी सी चीज़ें बताई। देखिए, क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है? कर्मवाच्य वाले वाक्यों में से, द्वारा, के द्वारा इन परसर्गों का प्रयोग करना है। से, द्वारा, के द्वारा। जैसे माँ के द्वारा, क्या किया हमने? माँ के द्वारा कहानी पढ़ी गई। क्या किया हमने? कहानी पढ़ी गई। हम फटाफट से लिख लेते, माँ के द्वारा कहानी पढ़ी गई। तो के द्वारा आया, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कर्मवाच्य हो गया। माँ क्या हो गई? माँ काम करने वाली हो गई, कर्ता, और कहानी पढ़ी गई, कहानी हमारा हो गया कर्म, और के द्वारा क्या हो गया हमारा? ये परसर्ग आ गए। ये परसर्ग सभी में आएंगे, कर्मवाच्य में सभी में ये परसर्ग आते हैं। और जो यहाँ पे परसर्ग नहीं आते वो बहुत हाई लेवल की बात होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल से आपको पहचान बता रही हूँ, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा आपकी स्टैंडर्ड
जेंडर पे। तो कहानी क्या है, कहानी हो गया हमारा कर्म। अब कहानी पढ़ी गई, माँ के द्वारा कहानी पढ़ी गई, माँ क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, और पढ़ी गई क्रिया भी स्त्रीलिंग की है हमारी। तो हमें क्या करना है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या माँ स्त्रीलिंग है तो क्या इसलिए तो नहीं क्रिया कर्तृवाच तो नहीं। अभी हम चेक करते, कहानी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं पत्र। क्या लिख लेते हैं, पत्र। पढ़ी गई तो क्या क्रिया सही है, नहीं है, क्योंकि जब कर्म बदला तो हमारी क्या हो रही है, ये क्रिया भी हमारी बदली है। तो माँ के द्वारा पत्र पढ़ा, और आ जाएगा यहाँ पे गया, माँ के द्वारा पत्र पढ़ा गया। देखिए हमको कर्म बदलने पर क्रिया बदलनी पड़ रही है, यानी कि क्रिया जो है हमारी वो कर्म के अनुसार चल रही है। कर्ता के बदलने ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माँ की जगह हम क्या करते हैं, माँ की जगह हम पिताजी भी लिख सकते हैं, पिताजी लिख लेते हैं। देखिए क्रिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, पिताजी के द्वारा कहानी पढ़ी गई। अगर हम फिर से यहाँ पे कहानी लिख लें, ये देखिए कहानी लिख दिया तो कर्म क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ी, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, गई। देखिए पिताजी के द्वारा कहानी पढ़ी गई। अब पिताजी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग क्रिया क्यों है, क्योंकि जो हमारा कर्म है वो हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमको ध्यान रखना है कि कर्ता के होने और ना होने से हमारे वाच्य में, कर्म वाच्य में कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिया पर। बस किससे फर्क पड़ता है, कर्म के होने से। कर्म अगर जैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, वैसे ही हमारी क्रिया हो जाती है। तो पहचान में हमें क्या किया कि से, द्वारा, के द्वारा से, द्वारा, के द्वारा, परसर्ग, ये इन परसर्ग का प्रयोग होता है। और क्या होता है, देखिए वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया के होते हैं। वाक्य हमेशा कैसे होंगे, सकर्मक क्रिया वाले होंगे। अकर्मक क्रिया के वाक्यों का कर्म वाच्य में कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कर्म क्या होता है, मेन होता है। कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष होता है, मैंने अभी आपको बताया जैसे पतंग उड़ रही है, तो कर्ता क्या होता है हमारा, अप्रत्यक्ष होता है। और होता है क्या, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही वाक्य होते हैं। ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज सीख लेते हैं हम। यहाँ पे ध्यान क्या देंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के वाक्य कर्मवाच्य में होते हैं। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट से जो हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि मैम इसमें भाववाच्य तो नहीं है, भाववाच्य तो नहीं है, तो आज आप यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कि मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, ये किस में है, कर्मवाच्य में है, और ये नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नहीं आ गया, तो नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम इसको कैसे देखते हैं कि देखिए जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी भाववाच्य, तब मैं आपको इसे एग्जाम्पल को एक बार और बताऊंगी। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए मुझसे है ना, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, और दृश्य क्या हो गया, कर्म हो गया। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और देखा नहीं जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। देखा नहीं जाएगा ये हो गया क्रियापद, हमारा क्रिया हो गया। अब देखिए कर्ता, कर्म और क्रिया, तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि वाक्य में जब कर्म आ गया तो किस में हो जाएगा, कर्मवाच्य में होगा, और किसी में नहीं जाएगा, कर्तृवाच्य में भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। इसका दूसरा जो पार्ट है भाववाच्य, उसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि क्या आ गया, कर्म आ गया, वहाँ अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अब दृश्य की जगह अगर हम चेंज कर दे, देखिए, और हम चेक कर लेते हैं अपने आंसर को। आप ऐसे ही चेक कीजिए, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप चेक कीजिए। अगर हम दृश्य की जगह क्या लिख दें, दृश्य की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे फिल्म। देखिए फिल्म, तो फिल्म अगर हमने लिख दिया, फिल्म देखा नहीं जाएगा, क्या वाक्य सही हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सही, बिल्कुल सही नहीं हुआ, आप सही मत कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, फिल्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म बदल गया। पहले दृश्य क्या था, पुल्लिंग था और एक वचन था, अब यहाँ पे फिल्म क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग की हो जाएगी। फिल्म देखी, फिर क्या हो जाएगा, देखी नहीं जाएगी। तो देखिए ये चेंज हो गया। जब इस कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो ये तो किसी और ना कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ, ना भाववाच्य का, किसका नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ किसका, कर्मवाच्य का वाक्य ये हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से देखा कि हमारे वाच्य छोटी सी हमारी गलती से कैसे हमारे गलत हो जाते हैं। कर्म वाच्य की पहचान मैंने आपको इसलिए बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारी एक्सरसाइज अपनी कोशिश कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज की, और आपको ये समझ आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी बहुत
कुछ सवाल हैं और आप चाहते हैं किसी टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उस पर चाहते वीडियो बनाना, तो आप मुझे ज़रूर अपने सुझाव दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।